नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लब में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं सीटेट सितंबर 2015 का संस्कृत के प्रश्न पत्र आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट संस्कृत के अंतर्गत दो भाग हैं। पहला भाग जिसके अंतर्गत 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें गद्य पद्य के अवबोध प्रश्न के साथ साथ व्याकरणात्मक अंशों को पूछा जाता है। इसी तरह दूसरा भाग जिसमें परीक्षार्थियों की भाषा अभिरुचि एवं संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियों से संबंधित 15 प्रश्न होते हैं। यहाँ आपको ये बता दूं कि वीडियो अधिक लंबी हो जाने की वजह से आज आपको केवल 15 प्रश्नों तक ही इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमं उत्तरं चित्वा लिखत। अर्थात नीचे दिए गए गद्यों को पढ़ करके विकल्पात्मक उत्तर में से उचिततम उत्तर को चयन करना है हमें। जैसा कि अब गद्य दिया हुआ है यहाँ पे उस गद्य को एक बार पढ़ते हैं। सुमहान अयम अस्माकं भारत देशः यत्र अत्र बहवो महापुरुषाः अजायन्त समाजे व्याप्तानां कुरीतीनां विनाशं कृतवन्तः तेषु एव आसीत् स्वामी विवेकानन्दः येन भारतस्य अध्यात्मगौरवं विदेशेषु प्रतिष्ठापितम्। विवेकानन्दस्य जन्म कोलकाता नगरे 1863 तमे वर्षे अभवत्। अस्य जननी भुवनेश्वरी, पिता च विश्वनाथ आसीत्। अस्य आरंभिकं नाम नरेन्द्रः आसीत्। नरेन्द्रः शैशवादेव कुशाग्रबुद्धिः, स्वभावतः चञ्चलः, मनसा च अशान्तः आसीत्। कदाचित् रामकृष्ण परमहंसानां स्पर्शमात्रेण अस्य चेतना जागृता। परतंत्र भारतस्य दुर्दशां विचार्य रामकृष्णः देशस्य गौरवप्रतिष्ठार्थं नरेन्द्रम् आदिशत्। गुरोः आज्ञा स्वीकृत्य विवेकानन्दः समग्रे राष्ट्रे पर्यटनम् अकरोत्। मोहनिद्रा सुप्तान् जनान् यथाशक्ति प्रबोधितवान्। 1893 तमे वर्षे विवेकानन्दः अमेरिका राष्ट्रस्य शिकागो नाम्नि नगरे समायोजिते विश्वधर्मसम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधित्वम् अकरोत्। अत्र असौ अमेरिकावासिनः बन्धवो भगिन्यश्च इति पदाभ्यां सम्बोधितवान्। तदा समग्रं सभाभवनं करतलध्वनिना गुञ्जायमानं जातम्। सप्ताहं यावत् महामेधावी विवेकानन्दः शून्यम् अवलम्ब्य स्वकीयं भाषणं कृतवान्, यस्मात् भारतः विश्वगुरुपदं पुनः प्राप्तवान्। समग्रं विश्वं वशीकुर्वन् विवेकानन्दः घोषितवान्, सर्वेऽपि जनाः प्राणिषु समत्वदृष्टिम् अवधारयन्तु चेत् तर्हि स्वधर्मविशेषं पालयन्तः अपि विश्वबन्धुत्वं स्थापयितुं शक्यते। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया जा रहा है 121 नंबर में, समाजे व्याप्तानां कुरीतीनां विनाशं के कृतवन्तः। अर्थात समाज में व्याप्त कुरीतियों का विनाश किसने किया, अर्थात किन्होंने किया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है काकाः, मंडूकाः, महापुरुषाः, सिंहाः। सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को करने से पहले हमें गद्य को अच्छे से 3 बार पढ़ने की जरूरत होती है। प्रथम बार जो है केंद्रीय विषय को रखते हुए, और दूसरी बार जब भी हम अपठित गद्य को पढ़ें या पद्य को पढ़ें, तब जो प्रश्न में कुछ शब्द हैं उन प्रश्नों में विद्यमान शब्दों को देखते हुए हमें फिर से उस भाग को पढ़ना होता है, जिसमें जहाँ पे भी आपको प्रश्न के कुछ अंश दिखे, कुछ शब्द दिखे, तो उसमें आपने टिक लगाना है, जिससे आपको जो है प्रश्न का उत्तर निकालने में आसानी रहेगा। जैसा कि यहाँ पे काकाः, मंडूकाः, सिंहाः, इन तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन तीनों का उल्लेख कहीं भी इस गद्य में आया नहीं है, तो इसलिए स्वाभाविक है कि मतलब इसका उत्तर महापुरुषा ही होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। भुवनेश्वरी देवी कस्य माता आसीत्। स्पष्ट है कि सुरेंद्रस्य, गोकर्णस्य, श्रवणकुमारस्य, यहाँ तीनों का उल्लेख नहीं हुआ है, तो इसलिए चौथा ही ऑप्शन इसका उचित रहेगा और है भी।
विवेकानंदस्य विवेकानंदस्य अगला प्रश्न, विवेकानंदस्य आरंभिकम नाम किम आसीत्? विवेकानंद के प्रारंभिक नाम क्या था? तो सोहनलाल, नरेंद्र, क्षमाराव, वाल्मीकि। तो गद्य में नरेंद्र का उल्लेख हुआ है और विवेकानंद जी का जो आरंभिक नाम है वो भी नरेंद्र ही है। देशस्य गौरव प्रतिष्ठार्थम विवेकानंदम कम आदिशत। तो यहाँ पे भी मतलब ऑप्शन आपको ध्यान से देखना है। पोद्दार बालकृष्ण, रामकृष्ण, कृष्ण बलराम। तो श्री कृष्ण के गुरु की बात आई है यहाँ पे, जैसा कि इस गद्य में आया कि परतंत्र भारतस्य दुर्दशां विचार्य रामकृष्ण देशस्य गौरव प्रतिष्ठार्थम नरेंद्रम आदिशत। तो यहाँ पे गद्य में रामकृष्ण का उल्लेख हुआ है, इसलिए इसका उत्तर होगा रामकृष्ण। विवेकानंद कीदृशान जनान प्रबोधितवान। विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद जी ने मतलब कैसे लोगों को प्रबोधित किया? तो स्नानशीलान जनान, स्नानशील लोगों को, दानशीलान जनान, दानशील लोगों को, मोह निद्रा प्रसुप्तान जनान, अर्थात मोह और निद्रा में सोए हुए लोगों को, वृक्षारूढ़ान जनान और वृक्ष पर चढ़े हुए लोगों को। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपके गद्य में कि सबसे मतलब द्वितीय पैराग्राफ के एंड में दिया हुआ है आपको, मोह निद्रा प्रसुप्तान जनान यथाशक्ति प्रबोधितवान। तो इसलिए इसका आंसर होगा मोह निद्रा प्रसुप्तान जनान। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने कम अवलंब्य विवेकानंद भाषणं कृतवान। शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में किस विषय को लेकर के विवेकानंद जी ने भाषण दिया? तो यहाँ पर वृक्षम अवलंब्य, वृक्ष को दिया नहीं है, नदीम अवलंब्य, धराम अवलंब्य और शून्यम अवलंब्य। यहाँ पे तीसरा पैराग्राफ के सेकेंड आपको भाग में आपको दिखेगा कि सप्ताहम यावत महामेधावी विवेकानंद शून्यम अवलंब्य स्वकीयम भाषणम कृतवान। तो इसलिए इसका आंसर होगा शून्यम अवलंब्य, शून्य को आश्रित मतलब शून्य को विषय रख करके उन्होंने एक सप्ताह तक वहां शिकागो नगर में भाषण दिया था। अब चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। विश्व बंधुत्व कथम स्थापयितुम शक्यते। विश्व बंधुत्व कैसे स्थापित कर सकते हैं? धनिकेभ्यः धनदानेन, धनिकों को धन दान से, और तृतीयेभ्यः जलदानेन, जो प्यासे नहीं है उनको जल दे करके, प्राणीसु भेद दृष्टि द्वारा, और प्राणियों में भेदभाव करके, फिर अगला ऑप्शन है प्राणीसु समत्व दृष्टि द्वारा, और प्राणियों में समत्व दृष्टि विकसित करके। तो यहाँ पे भी आया है आपका गद्य में कि प्राणीसु समत्व दृष्टि द्वारा विश्व बंधुत्व स्थापयितुम शक्यते करके सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। फिर अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। समग्रम इति पदस्य पर्यायः अस्ति। तो यहाँ पे और एक चीज आपको बता दूं कि जब भी मतलब अपठित गद्यांश दिया जाता है उसमें कुछ प्रश्न जो है 5 में से 2 प्रश्न जो है अवश्य ही आपको व्याकरण से रिलेटेड जरूर होता है, क्योंकि इसमें कई बार पर्यायवाची शब्द पूछ देता है, कई बार जो है समास पूछ देता है, कई बार संधि पूछ देता है, कई बार कारक पूछ देता है। तो यहाँ पे भी मतलब यहाँ पर्याय शब्द पूछा है कि समग्रम इति पदस्य पर्याय किम, अधर्मम, अर्धार्धम, संपूर्णम, अल्पम। तो अर्धम का मतलब होता है आधा, समग्रम का मतलब होता है संपूर्ण, अर्धार्धम का होता है आधा का भी आधा, संपूर्ण का मतलब होता है पूर्ण अर्थात अखिल, अल्पम का मतलब होता है थोड़ा। तो इस तरह से समग्रम का जो पर्याय है वो संपूर्णम है, इसलिए इसका आंसर भी संपूर्णम होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। महान अयम अस्माकं देशः इति वाक्यम कस्य देशस्य कृते अस्ति। महान अयम अस्माकं देशः अर्थात भारतवर्ष महान है, यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है जापान देशस्य, भारत देशस्य, तुर्की देशस्य, अफ्रीका देशस्य। तो इस प्रश्न पर ही इसका उत्तर है। यहाँ पे भी दिया हुआ है
सबसे पहला पंक्ति है कि सुमहान अयम अस्माकं भारत देश, इसमें ही आंसर निहित है, तो इसलिए भारत देश के लिए इसका इस वाक्य का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका आंसर भी यही होगा। तो इस तरह से आपका पहला भाग यहाँ पे पूर्णता को प्राप्त करता है। तो अगला अगला फिर से मतलब आपके लिए यहाँ पे गद्य दिया हुआ है। अधोलिखितान श्लोकान पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमं उत्तरं चित्वा लिखता। पूर्ववत ही है, सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब गद्य पढ़ते हैं। भूतले वृक्षाणां बहुमहत्त्वम् अस्ति। मल्लिका, कर्णिका, कर्णिकारः, पारिजात इत्येता वनस्पतयः सौरभयुक्तानि पुष्पाणि प्रस्तुवन्ति। कदली, रसाल, जम्बू, निम्बुकादि तरवः आस्वादमयानि फलान्युपहरन्ति। देवदारु, निम्बादि वृक्षा गृह निर्माणार्थं काष्ठानि प्रयच्छन्ति। वैज्ञानिक दृष्ट्या तु सिद्धमस्ति यत् वृक्षेष्वपि चैतन्यं वर्तते, यद्यपि तच्चैतन्यं मानव पशु पक्षी चैतन्यमिव व्यक्तं न भवति, तथापि एतत् सत्यमस्ति यत् वनस्पतयः अपि सुख दुःखादि भावान् अनुभवन्ति। कस्मिन् क्षुपे फले पुष्पे वा कोनु वर्तते औषधीयो गुणः इति ज्ञात्वा चरकसुश्रुतादयः ऋषयः आयुर्वेदाख्यं शास्त्रं प्रतिष्ठापितवन्तः। वृक्षाणाम् अभावे मानव जीवनं सर्वथा दुष्करं स्यात्, यतो हि वनस्पतयः दूषितपवनं निगीर्य शुद्धम् ऑक्सीजनाख्यं प्राणवायुं विमुञ्चन्ति, यं गृहीत्वा प्राणिनः जीवितुं शक्नुवन्ति। यदि भवनं परितः सन्ति वृक्षाः तर्हि शुद्ध प्राणवायुः प्राप्य जनाः स्वस्थाः स्थास्यन्ति। निम्बपल्लवेषु तद्विमुक्तपवनेषु विविधरोगापहारकाः गुणाः सन्ति। पिप्पलवृक्षः सर्वाधिकं प्राणवायुं विसृजति। भारतीया दृष्टिः सर्वानपि वृक्षान् दैवीशक्तिसम्पन्नान् घोषयति। पिप्पलवृक्षे भगवतः नारायणस्य निवासः, निम्बवृक्षे भगवत्याः शीतलायाः निवासः, मंदारवृक्षे गणपतिः वसति। तुलस्यामपि विष्णुप्रिया वृन्दा, शमीवृक्षे अग्निस्तिष्ठति, बिल्ववृक्षे च लक्ष्मीः। अनया देवदृष्ट्या प्रेरिता अपि जनाः वृक्षारोपणं कुर्वन्ति, आत्मानं च धन्यं गणयन्ति। वृक्षाः खलु धर्मसन्तप्तेभ्यः छायासुखं बुभुक्षितेभ्यः तृप्तिसुखं प्रयच्छन्ति, अत एव सर्वैः यथाशक्ति वृक्षारोपणं करणीयम्। तो इस गद्य में वृक्ष के महत्व के विषय में बताया गया है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। वैज्ञानिक दृष्टया वृक्षेष्वपि किम वर्तते। वैज्ञानिक दृष्टि से वृक्षों में क्या है? ऑप्शन जैसा कि चैतन्यम, अन्नम, घृतम, गति। तो यहाँ पे आपका पहला पैराग्राफ के पांचवा उसमें दिया हुआ है, पांचवा लाइन आप देखिए। वैज्ञानिक दृष्ट्या तो सिद्धमस्ति यत् वृक्षेष्वपि चैतन्यम वर्तते। अतः मतलब वृक्षों में जो है अन्नम, घृतम, गति, मतलब इन तीनों का यहाँ पे हम तीनों विकल्प जो है हमारे लिए यहाँ पे अशुद्ध है, इसलिए मतलब इसका आंसर होगा, इसका उत्तर होगा चैतन्यम। चरक सुश्रुतादयः किमाख्यम शास्त्रम प्रतिष्ठापितवन्तः। चरक सुश्रुत आदियों ने मतलब किस शास्त्र का प्रतिष्ठापन किया, अर्थात किस शास्त्र का उन्होंने स्थापना किया। तो यहाँ पे धनुर्वेदाख्यम, साहित्याख्यम, पुराणाख्यम, ये तीनों का जो है इस गद्य में कहीं भी उल्लेख नहीं आया, इसलिए सब मतलब इस आयुर्वेदाख्यम शास्त्र का यहाँ पे उल्लेख आया, आयुर्वेद का यहाँ पे उल्लेख आया, इसलिए इसका आंसर भी होगा क्या? आयुर्वेद। सर्वाधिकम प्राणवायु कह विसृजति, मतलब सबसे अधिक प्राणवायु कौन सा वृक्ष जो है उस विसर्जन करता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि द्वितीय पैराग्राफ के सबसे अंत में पीपल वृक्षः सर्वाधिकम प्राणवायु विसृजति, तो इसका आंसर भी होगा पीपल वृक्षः। वृक्षः इति पदस्य अर्थः भवति नदी, तरुः, शाखा, पत्रम। अब पहले भी मैंने बताया कि प्रश्न जो है कई बार पर्यायवाची शब्दों को लेकर के आता है, कई बार व्याकरणात्मक अंशों को लेकर आता है, तो इसलिए यहाँ पे भी प्रश्न पूछा है कि पर्यायवाची शब्द हमें जानना जरूरी है, इसके लिए हम शब्दकोश की सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ वृक्ष इति पदस्य अर्थः भवति, नदी नहीं होती है, तरु जो है तरु वृक्ष का ही पर्यायवाची है, इसलिए शाखा जो है उसके भेद को कहते हैं, पत्रम जो है उसके पत्ते को कहते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा तरु।
और यहाँ पे छुप भी मतलब छुपे भी दिया हुआ है आपके गद्य में, उसको भी हम क्या कहते हैं, वृक्ष ही कहते हैं। यथाशक्ति इति समस्त पदस्य विग्रह भवति। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सामासिक पद के लिए आपको जो है अनुवाद चंद्रिका का साहित्य, अनुवाद चंद्रिका चक्रधर नौटियाल का ले सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी किताब उपलब्ध है संस्कृत भाषा के व्याकरण से संबंधित, तो उन किताबों में समास के विषय को आप अच्छे से देख लीजिएगा। लगभग सभी ग्रंथों में विषय वस्तु उतना ही रहता है, केवल भेद इतना रहता है कि किसी की भाषा एवं वर्णन शैली अत्यंत सरल होती है जिससे पाठक गण अच्छे से समझ सकते हैं, और किसी की भाषा अत्यंत कठिन होती है जिसको समझने में अत्यंत कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। तो यहाँ पे यथाशक्ति इति समस्त पदस्य विग्रह होती, यहाँ पे यथाशक्ति इति मतलब इस पद का विग्रह पूछा हुआ है, तो शक्ति ही यथा ये नहीं है, और शक्ति है महत्वम, शक्ति का महत्व ये भी नहीं है। शक्तिम अनतिक्रम्य ये इसका उचित उत्तर है, शक्तिम प्रयुज्य ये इसका नहीं है। तो इस तरह शक्तिम अनतिक्रम्य इसका यथाशक्ति का उत्तर है। तो इसी तरह से मतिम अनतिक्रम्य यथामति, भक्तिम अनतिक्रम्य यथा भक्ति, ज्ञानम अनतिक्रम्य यथा ज्ञानम। इस तरह से मतलब अव्ययभाव समास का ये उदाहरण है, इसको हम इसमें देख सकते हैं, अन्य उदाहरणों के साथ भी देख सकते हैं। भूतले केसाम बहु महत्वम अस्ति, अगला प्रश्न है। तो यहाँ पे भूतल अर्थात पृथ्वी पर किसका महत्व है, क्वेश्चन ने पूछा है। बालुका युक्त गृहस्य, बालुका युक्त मतलब बालुका से संयुक्त घर का, सजल वस्त्राणाम जल से युक्त वस्त्रों का, ज्योतिर्हीन चंद्रस्य ज्योति से रहित यानी प्रकाश से रहित चंद्र का, और वृक्षाणाम। तो यहाँ पे इस गद्य अंश में आपको वृक्षों के विषय में बताया, तो इसलिए वृक्ष ही इसका आंसर हो जाएगा। वृक्षाणाम भूतले महत्वम अस्ति, तो वृक्षों का जो है इस पृथ्वी में अत्यधिक महत्व है। इस तरह आज का जो है 15 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है, और इससे रिलेटेड कोई भी मतलब आपको संशय प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद आज के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।